अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा अदरक का सालन। जब कुछ भी समझ ना लगे कि खाने में क्या बनाएं, तो फटाफट से अदरक का सालन बना लें। बहुत ही मज़ा आएगा और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत खाया जाता है। बहुत से फ़वाइद हैं इसके। और आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें अदरक, जो कि मैंने छील लिया है और उसको वॉश कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है। और अब हम इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अलग-अलग सेपरेटली। टमाटरों का छिलका हम उतार लेंगे और प्याज भी हम थोड़े दरदरे से करेंगे, बहुत बारीक और पेस्ट नहीं बनाएंगे इनका, ताकि जल्दी से हमारा मसाला रेडी हो जाए और जल्दी से हमारा ये सालन जो है फटाफट से पक जाए। और अदरक जो है, अदरक आप देख रहे हैं मैंने कितना लिया है, क्वांटिटी इसकी आप देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें इतनी ही इसमें जाएंगी। 2 टमाटर मैंने लिए हैं। तो अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अदरक को भी बहुत फाइन ग्राइंड किया है, प्याज दरदरे से हैं और टमाटर जो हैं उनका छिलका उतार के बीज समेत इनको ग्राइंड किया था। और हरी मिर्चें हैं, उनका भी अच्छा सा मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें मैं इसमें सिर्फ 2 ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अदरक जो है बहुत तीखा होता है और स्पाइसी हो जाएगा सारा कुछ बहुत ज़्यादा। अभी बाकी स्पाइसेस भी ऐड करने हैं, सो सिर्फ मैंने 2 ही ऐड की हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग पैन में 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उस पे अब हम ये अदरक जो है हमने ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल जो है इसमें हम वक्तन फ़क्तन ऐड करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी। अभी तो सिर्फ 5 टेबलस्पून है, क्योंकि इसमें ऑयल काफ़ी जाता है। और यहाँ पर हम इसमें इसको ब्राउन करेंगे अच्छा सा। इसका जब कलर चेंज होगा, बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। तो ये साथ नीचे चिपकेगा भी, तो हल्का-हल्का सा चम्मच के साथ हम नीचे से भी इसको उतारते जाएँगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने इसका पानी नहीं निकाला था, तो ये जूसी होता है बहुत, तो ये साथ इसलिए चिपक रहा है। तो काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। मज़ीद 1 आध मिनट के लिए हम इसको मज़ीद अच्छा सा भून लेंगे और फिर हम इसको सेपरेट जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो हमने ऐड किया था, उसी ऑयल में हम अच्छे से इसकी बुनाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा सा ये रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए। इसको सेपरेट निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में अब हम मज़ीद जो है प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने सेपरेटली निकाल लिया है। उसी वाले ऑयल में अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इस पॉइंट पर आकर आप इसमें ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा। प्याज ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल भी हमने ब्राउनिश की तरफ लेकर नहीं जाना, सॉट बस हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। और यहाँ पर देखिए कलर बहुत हद तक इसका चेंज हुआ है, अच्छे से ये पक चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद अच्छे से इसको भूनेंगे, इसकी बुनाई करेंगे और साथ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड की है, सूरख मिर्च पाउडर ऐड किया है, देगी मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया है। हस्बे ज़ायक़ा ये चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत तीखा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक, जो हमने सेपरेट निकाल कर रखा था। अदरक ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद अच्छे से भूनेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर ये ऑयल जो है वो छोड़ देगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका था, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो जनाब अदरक का सालन जो है बहुत मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा, सब बहुत पसंद करेंगे। अदरक की जो है वो रोटी भी पकाई जाती है, इसका पराठा भी बनता है, बहुत मज़े का वो भी बनता है, तो वो भी ट्राई कीजिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए सालन हो चुका है रेडी। इसके साथ ही एक छोटा सा स्टेप और करेंगे, जिससे इसका मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे हम फ्रेश मक्खन घर का बना हुआ। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ही मज़ा आएगा इससे इस ऐड करेंगे तो। तो यहाँ पर जनाब हमने इसको ऐड करके मिक्स कर लिया है। तो सर्व करते हैं आप लोगों के लिए। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। झटपट से रेडी हो जाती है और मज़ा भी बहुत आता है। ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपने बनाया है तो आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सा ख़याल रखिएगा।